अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद शुएब अख्तर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 2 और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट नॉर्मल फ्लोरा। अब नॉर्मल फ्लोरा क्या है बेसिकली। सबसे पहले अगर आप अपनी बॉडी की बात करें तो आपकी बॉडी और मेरी बॉडी जिस यूनिट से मिलकर बनी उसका नाम है सेल। हमारी बॉडी में जितने सेल्स नहीं है जितने हमारी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इसमें बैक्टीरिया है, कुछ प्रोटोजोन्स हैं, कुछ फंजाई की कैटेगरीज आ जाती हैं। अब ये जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी की स्किन के ऊपर आपको मिलेंगे, गट के अंदर मिलेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर मिलेंगे, यानी ऐसी जगह पे जहाँ पे इन्फेक्शन के चांस कम से कम हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ये जो एक पूरा एक कॉम्पोजिशन बन रही ऑर्गेनिज्म की, सारे कहेंगे नॉर्मल फ्लोरा। तो नॉर्मल फ्लोरा क्या है बेसिकली। नॉर्मल फ्लोरा रेफर्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे लिव मेनली ऑन, यानी कि या स्किन, गट, रेस्पिरेटरी ट्रैक या यूरिनरी ट्रैक के अंदर आपको मिलेंगे विद आउट काजिंग डिजीज, कोई भी बीमारी काज नहीं करेंगे। इसका दूसरा नाम है इंडिजिनस फ्लोरा या कमेंसल्स। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है और प्रोटोजोन्स। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी और मेरी बॉडी के अंदर हैं, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे बल्कि कोई ना कोई फ़ायदा दे रहे हैं, इन सारों को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल फ्लोरा। अब अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो नॉर्मल फ्लोरा कंपोज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोन्स हैं और आर्किया है। अच्छा, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। अब आपकी बुक में तो वैसे उन्होंने लाइन वाइज ही ये चीज़ें सारी लिखी हैं, तो मैंने हेडिंग्स बनाई हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स का मतलब ये है कि नॉर्मल फ्लोरा किस जगह पे हो तो ये डिजीज़ काज कर सकता है। इफ़ नॉर्मल फ्लोरा इंटर्स स्टीराइल बॉडी साइड्स, यानी कि बॉडी की साइड्स में चला जाए, कौन सी, ब्लड है, टिश्यूज़ हैं, उसमें लंग्स आ जाते हैं, उसके अंदर आपकी ब्रेन आ जाता है। अगर ऐसी जगह पे नॉर्मल फ्लोरा चला जाए तो ये क्या काज कर सकता है, इन्फेक्शन या डिजीज़, जिसमें इकोलाई काज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब ये एग्जांपल दी गई है तो आप इसको एग्जांपल के साथ कोड करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन आप लिखेंगे, फिर इसकी कॉम्पोजिशन और फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कि नॉर्मल फ्लोरा अगर ऐसी जगह, यानी कि जो हमने पहले बात की, स्किन है, गट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यूरिनरी ट्रैक है, अगर इनको छोड़ के किसी और जगह पे होगा तो ये क्या नुकसान काज कर सकता है। इसके बाद अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो नॉर्मल फ्लोरा की वजह से हम बहुत सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं, जिसमें अच्छा सबसे पहले बेनिफिट्स टू नॉर्मल फ्लोरा, यानी कि हमारी वजह से नॉर्मल फ्लोरा को कौन से बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो इसमें उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, प्रोटेक्शन मिल रही है, एक स्टेबल इन्वायरमेंट जिसके साथ टेम्परेचर और साथ में हैबिटेट और ट्रांसपोर्ट, यानी ये वो बेनिफिट्स हैं जो नॉर्मल फ्लोरा हमसे ले रहा है। अब वो हमारी बॉडी में तो हमें कौन से बेनिफिट्स दे रहा है, उसमें वो हमें सिंथेसिस ऑफ विटामिन यानी कि विटामिन तैयार करके दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम अदर पैथोजेंस और इम्यून रिस्पांस। अब हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ विटामिन। अब जो पहले थोड़ी सी ये बात सुन लें कि अब नॉर्मल फ्लोरा आपकी बॉडी में है तो वो बहुत सारे विटामिन सिंथेसाइज कर रहा है। अब बहुत सारे विटामिन यूज़ भी करेगा, कुछ एक्सेस अमाउंट में होंगे तो वो ब्लड में रिलीज़ करेगा। अब विटामिन्स का ये रोल है कि वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इंजाइमेटिक रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं, बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़्म को रेगुलेट कर रहे थे जो नेसेसरी होते हैं फॉर सर्वाइवल। बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज विटामिन, सो एक्सेस अमाउंट ऑफ विटामिन सिक्रीट इन बॉडी। एंटेरिक, अब एग्जांपल के तौर पर एंटेरिक बैक्टीरिया क्या सिक्रीट करता है, विटामिन के एंड बी। और विटामिन के का काम है कि इसने प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके किस में कन्वर्ट करना है, इनटू थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन में जब कन्वर्ट करेगा विटामिन के तो वो फिर फिब्रिन, जिनको फिब्रिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है उसमें कन्वर्ट करेगा और ब्लड क्लॉटिंग होगी। इस तरह विटामिन बी है, इसका रोल है कि ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाता है। लैक्टोबैसिलस सिक्रीट प्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ विटामिन बी, यानी कि विटामिन बी की जो टाइप्स हैं डिफरेंट, 1 है, 2 है, 12 है, डिफरेंट टाइप्स हैं, ये उनको सिक्रीट करते हैं लैक्टोबैसिलस। तो ये सिंथेसिस ऑफ विटामिन में पहले आपने थोड़ी सी 1-2 लाइन इंट्रो की देनी है, फिर आपने एग्जाम्पल कोड कर देनी है। इसके बाद नॉर्मल फ्लोरा प्रोटेक्ट करता है। कैसे आप प्रोटेक्ट करता है, अब फॉर एग्जांपल आप
ने किसी जगह पे कब्ज़ा किया हो और वहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप कब्ज़ा करना चाहे तो सबसे पहले आप उसको रोकेंगे, क्योंकि उस पे आपने कब्ज़ा किया, वो उस जगह के न्यूट्रिएंट्स, उसके रिसोर्सेज सारे आप यूटिलाइज़ करें। सेम इसी तरह नॉर्मल फ्लोरा जब हमारी बॉडी में है तो ये डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, तो इसकी कोशिश होगी कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करना चाहे उससे हम भी प्रोटेक्टेड रहें, और बल्कि ये उसके अगेंस्ट फाइट करेगा पहले। जब फाइट से बात ऊपर चली जाएगी तो ये फिर उनको अल्टीमेटली किल कर देगा। नॉर्मल फ्लोरा compete with other pathogens for site of attachment and nutrients। दूसरों के साथ फाइट करेगा, compete करेगा। जैसे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंस, वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं दैट किल या इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर पैथोजेंस, यानी कि दूसरों की ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे। स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पांस। अब आपके घर में अगर कोई ऐसा शख्स जो कि आपकी उसके साथ जान पहचान नहीं है, वो आपको फ़ायदा दे रहा हो, लेकिन आप फिर भी उसके अगेंस्ट कोई ना कोई ऐसा इकदाम ज़रूर करेंगे कि हो सकता है कल को ये मुझे नुकसान दे और मैं इसका ख़ात्मा कर दूँ, यानी कि जब भी ये मुझे नुकसान देगा मैं इसको किल कर दूँगा। अब हमारी बॉडी के ऊपर इतने सारे ऑर्गेनिज्म आके रहते हैं तो हमारी बॉडी भी एंटीबॉडीज़ बनाती है, क्योंकि जितने भी नॉर्मल फ्लोरा के ऑर्गेनिज्म है ये बिहेव करते हैं लाइक अ एंटीजिन। अब एंटीजन क्या होगा? कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करे, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडीज़ बनाएगी, फिर या वो किसी और के अगेंस्ट यूज़ होंगी किल करने के लिए, या फिर नॉर्मल फ्लोरा को किल कर देंगी। नॉर्मल फ्लोरा बिहेव एज एंटीजन। अब एंटीजन क्या है? एनी सब्सटेंस दैट कैन ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स। सो ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस लो लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ बनेगी यूज टू किल अदर पैथोजेंस टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, और इससे ह्यूमन बॉडी इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रहेगी। अब ये हमारा आज का लेक्चर है जिसमें हमने सबसे पहले देखा नॉर्मल फ्लोरा की डेफिनेशन, फिर कॉम्पोजिशन, फिर उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, फिर बेनिफिट्स टू नॉर्मल फ्लोरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेनिफिट्स टू ह्यूमन बीइंग, कौन कौन से सिंथेसिस ऑफ विटामिन है, प्रोटेक्शन है, और उसके साथ स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।